हम आपका जो घटना सुनाने जा रहे हैं वो घटना है राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार के अंदर में 4 व्यक्ति होते हैं। एक माया नाम की महिला और उसका पति रोहन और उसके ससुर यानी रघुराम। माया की उम्र लगभग 27 साल होती है। उसके पति रोहन की उम्र 32 साल होती है और उसके ससुर रघुराम की उम्र 60 साल होती है। दोस्तों, कुछ समय पहले ही उसकी सास का देहांत हो चुका था, लेकिन उसके 3 महीने की एक छोटी बच्ची भी उसके घर अंदर थी। यानी कुल मिलाकर परिवार के अंदर 4 लोग होते हैं। दोस्तों, एक दिन जो माया होती है वो घर पर अपने पति से बात कर रही होती है और बात करते करते फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी वीडियो देख लेती है कि वो सहन नहीं कर पाती है। इतनी उत्तेजना बढ़ जाती है कि अपने आप को रोक नहीं पाती है। और दोस्तों, इसके बाद वो घर के अंदर रखे फ्रिज के अंदर से एक खीरा लेकर आती है और उसके बाद वो ऐसी घटना को अंजाम देती है कि उस घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तरह से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के अंदर सिर्फ 4 लोग होते हैं। एक माया नाम की महिला, उसका पति रोहन, उसका ससुर रघुराम और एक 3 महीने की एक छोटी बच्ची होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर 4 लोग होते हैं। उसका पति रोहन होता है, वो मुंबई के अंदर अच्छी खासी पैसे कमा रहा होता है। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। 2-3 महीने में घर लौटता है। इसी प्रकार दोस्तों काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन जो रोहन का पिता होता है रघुराम बाजार जाता है। बाजार जाके वहाँ पर कुछ सब्जी खीरा वीरा लेकर घर आ जाता है। दोस्तों, अब माया शाम का समय होता है, खाना पकाती है और खाना पकाकर अपनी बच्ची अपने ससुर को खाना खिला देती है। बच्ची सो जाती है, उसका ससुर उसके रूम में चला जाता है। रात का समय होता है। अब माया सब काम से फ्री होकर अपने पति रोहन को फ़ोन लगा देती है। दोस्तों, रोहन से लगभग 1 घंटे तक बात करती है। इसी प्रकार रोज़ अपने पति रोहन से बातचीत करती रहती है। आज भी उसी प्रकार फ़ोन पर बात करती है। उनके बीच कैसी बातें होती हैं और उसके बाद वो फ़ोन कटने के बाद बेड पर सो जाती है। और दोस्तों, अब अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल में वीडियो देखना स्टार्ट कर देती है। देखते देखते कुछ ऐसी अश्लील वीडियो देख लेती है। देखने के बाद उसकी उत्तेजनाएँ बढ़ जाती है, उसकी उमंगें बढ़ जाती हैं। उत्तेजनाएँ उमंगें इतनी बढ़ जाती हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और दोस्तों, वो हस्तमैथुन करना या फिर किसी और प्रकार से अपनी हल्की फुल्की प्यास बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी प्यास, उसकी भूख, उसकी तड़प नहीं मिटती है। तो दोस्तों, एक खौफनाक प्लान तैयार करती है। बेड से खड़ी होती है, रसोई के अंदर जाकर फ्रिज के अंदर से एक खीरा लेकर आती है। दोस्तों, उस खीरे से अपने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से वो खीरा शरीर के अंदर टूट जाता है। दोस्तों, टूटने के बाद अब माया देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन समझती है, सोचती है कि चलो सुबह तक ये निकल जाएगा तो कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन सुबह ऐसा नहीं होता है। फिर दोस्तों, शर्म की वजह से किसी को बता नहीं पाती है। इस कारण सोचती है चलो शाम तक फिर शांति मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों शाम की भी कुछ नहीं होता है, बल्कि उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसके बाद पड़ोस की एक महिला होती है, अक्सर उसके पास जाया करती है, आया करती है, बैठकर बातचीत किया करती है। इसी प्रकार दोस्तों उससे बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद सारी कहानी बताती है उसको कि आखिर पहले तो महिला उससे लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद कहती है कि चलो जो होना था वो हो गया, उस बात को छोड़ो, आगे हमें किसी हॉस्पिटल में ले चलो, जो वहाँ पर हमें दिखाए, हमारा दर्द कम हो जाए। दोस्तों महिला कहती है कि अब तो शाम हो चुकी है, हम कल सुबह हॉस्पिटल चलते हैं। दोस्तों इसके बाद वो महिला और माया दोनों अगले सुबह एक हॉस्पिटल में जाती हैं, एक महिला डॉक्टर से बातचीत करती हैं। दोस्तों महिला डॉक्टर से बातचीत करने के बाद उस कीड़े को निकाला जाता है, उसका दर्द कम किया जाता है, उसको कुछ ट्रीटमेंट को दवा दी जाती हैं और दोस्तों दोनों लौटकर अब घर आ जाती हैं। लेकिन जो साथ में जो महिला थी, अक्सर महिलाओं की पेट में बात पचती नहीं है और सबसे ज़्यादा कर वो ऐसी ऐसी कोई बातें होती हैं तो अपने पति को ज़रूर बताती हैं। दोस्तों इस प्रकार वो महिला सारी कहानी अपने पति को बयां कर देती है, अपने पति को बता देती है। अब दोस्तों उसका पति जो होता है वो अब एक दिन उसकी ससुर यानी रघुराम के पास आता है। रघुराम के पास आकर सारी कहानी बताता है कि तुम्हारी बहू और मेरी पत्नी कल हॉस्पिटल गई थी और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद उसके समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा कैसे होता है, लेकिन अब रघुराम एक प्लान तैयार करता है कि आखिर अब मैं भी अकेला हूँ काफ़ी दिनों से घर पर, क्योंकि उसकी पत्नी भी मर चुकी है, वो भी अकेली है, तो कुछ अलग ट्राई किया जाए। दोस्तों शाम का समय होता है, जो रघुराम होता है अपनी बहू के पास जाता है, उसको सारी कहानी बताता है कि कल कैसे तुम हॉस्पिटल गई थी। ये बात सुनने के बाद वो भी एक बार तो परेशान हो जाती है और दोस्तों इसके बाद रघुराम कहता है कि अगर इतनी ही परेशान और इतनी ही वो है तो तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकती हो। दोस्तों इसके बाद पहले तो महिला चिड़चिड़ाती है, गुस्सा आता है और दोस्तों इसके बाद अब आके उस समझदारी दिखाती है और कहती है कि चलो कोई बात कौन जो घर की बात घर में ही रह जाए। इसलिए दोस्तों अब वो अपने ससुर के साथ ऐसे शारीरिक संबंध, गलत रिश्ते बनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे कहती है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों किसी को काने कान खबर नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद दोनों के बीच ये गल काफ़ी दिनों से चलता रहता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता चल जाता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है गांव के अंदर खबर फैल जाती है। गांव के अंदर जैसे ही खबर फैलती है अब कुछ लोगों के पास पहुंच जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अब जो रघुराम का जो बेटा होता है रोहन के पास फोन कर देते हैं।